सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान ने आज शनिवार 30 अप्रैल को ज्ञानपुर स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचकर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों की समस्याओं से रूबरू हुए और आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग न हो, अत्याचार से पीड़ित लोगों को पर्याप्त सुविधा और कानूनी सहायता दी जाए जिससे उन्हें न्याय मिल सके। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर हो। शासन की यही मंशा है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिससे किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ अवश्य दिया जाए। बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों को समस्त सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जैसे बिजली, आवास, राशन वितरण, शौचालय, नाली निर्माण आदि। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा जो भी ग्राम सभा में पैसा भेजा जा रहा है उसे सही ढंग से विकास कार्यों में लगाया जाए। थाने में फरियादियों के लिए जल की समुचित व्यवस्था की जाए और किसी भी फरियादी को डांटा ना जाए और उनके साथ संवेदनशील बर्ताव किया जाए और उनके समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके बाद अनुसूचित जाति के बालिका आवास और अनुसूचित जाति बालिकाओं के छात्रावास का निरीक्षण कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। जनपद में समाज कल्याण द्वारा संचालित छात्रावासों व वृद्धाश्रम खड़हट्टी माहौल गोपीगंज का निरीक्षण भी किया और सवासियों से संतोषजनक वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रया भदोही का निरीक्षण किया। विद्यालय के प्रधान अध्यापक से बच्चों के लिए विद्यालय में आवश्यक सभी सुविधाओं को मुहैया कराने और ज़रूरी सेवाओं हेतु सक्रिय रूप से उन्हें संपर्क में रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी भावी योजनाओं के तहत भदोही के सभी स्तर की शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई समस्या आती है तो समाज कल्याण अधिकारी को तुरंत सूचित करें। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी और अध्यापक गण उपस्थित रहे। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने आज शनिवार 30 अप्रैल को भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई खलिहान, तालाब व ग्राम समाज की जमीन पर बुलडोजर चलवाकर उनके कब्जे से लगभग 33 लाख रुपए मूल्य की भूमि को अवमुक्त कराते हुए कब्जेदारों पर 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति धनराशि आरोपित की गई। इस क्रम में तहसील भदोही मोजा सिंहपुर स्थित तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए 9 कब्जेदारों के कब्जों से 30 लाख रुपए कीमत की तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए कुल 16 लाख रुपए क्षतिपूर्ति आरोपित की गई। तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम केशवपुर सरपताह में अतिक्रमण वंशराज पाल के कब्जे से अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए की जमीन मुक्त कराते हुए क्षतिपूर्ति 7,500 रुपए आरोपित किया गया। तहसील ओरई अंतर्गत ग्राम मगेनी खेत खलिहान में अवैध रूप से कब्जा किए जोखू पटेल पुत्र राम खिलावन निवासी दिगवट के कब्जे से 1,15,000 की जमीन को अवमुक्त कराकर 41,250 रुपये क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए नियमानुसार बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त कराया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।